जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके आपको समझाएंगे। तो जैसे मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग योम अंतर क्रम से 40 और 10 है। यानी दो संख्याएं हैं, दोनों अज्ञात हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है। लेकिन दिया गया है कि उनका योग कितना है, 40 है, और अंतर कितना है, 10 है। तो हम इन संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पहले मान लेना होगा कि माना पहली संख्या x है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। अब हमने पहली संख्या को x मान लिया है। अब आप दूसरी संख्या को कहां से निकालेंगे? आप यहां योगफल से दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल अगर 40 है, उसमें से एक संख्या मालूम हो तो क्या करेंगे आप? 40 में से उस संख्या को जो मालूम है घटा देंगे तो आपका दूसरी संख्या निकल जाएगी। जैसे दो संख्याएं हैं जिनका योग मान लेते हैं कि 20 है, उसमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 20 में से आप 15 को निकाल देंगे तो आपका 5 जो आएगा वो दूसरी संख्या होगी। तो उसी तरह से यहाँ योगफल से हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर होगी 40 माइनस एक्स। 40 में से आप x को निकाल देंगे तो दूसरी संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब यहां इस अंतर से, अंतर कितना है इनके बीच? 10 का। इस अंतर से हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद यहां x का मान रख देंगे, फिर हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का अंतर यानी इसका और इसका अंतर कितना है? 10 है। तो x माइनस ये पूरा, तो ये पूरा कितना है? 40 माइनस एक्स। देखिए हमको यहाँ ब्रेकर लगाना पड़ेगा। ये माइनस जो चिन्ह है अभी सिर्फ 40 के लिए है, जबकि हम क्या घटा रहे हैं? ये 40 माइनस एक्स पूरा घटा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकर लगा देंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 10। अब ये आपका एक समीकरण है। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो चलिए हल कर रहे हैं। x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 40 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर 10। अब x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, बराबर उधर 10 है। इसको हम उधर ले गए, माइनस 40 को उधर लेकर चले गए तो हो गया प्लस 40। एक बार फिर से देख लीजिए, x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और माइनस 40 को हम उधर लेकर के चले गए तो इसका चिन्ह बदल गया, ये हो गया प्लस 40, और 10 दाएं पक्ष में पहले से था। तो 2x बराबर 40 और 10 50। तो x बराबर 50/2। इस 2 को जब उधर ले जाएंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए ये भाग में बदल जाएगा। तो 50 को 2 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो x बराबर क्या आया? 25 आया। और x क्या है? ये पहली संख्या हमने माना था। अतः पहली संख्या बराबर x थी, और x बराबर कितना आया है? 25। दूसरी संख्या वो क्या थी? 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स। अब यहां मान रखेंगे, 40 माइनस एक्स बराबर क्या आया है? 25। तो 40 में से 25 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहां बचा 3 में से 2 गए 1, तो आया 15। यानी दोनों संख्याएं क्या आई? 25 और 15।
अब आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़िए, पहली संख्या 25 और 15 को जब जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 40 आएगा। और 25 में से 15 को आप घटाएंगे तो अंतर कितना आया, 10 आया। तो ये उत्तर सही है, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का 4/5वां भाग, किसी संख्या का 4/5वां भाग उसके 2/3वें भाग से 8 अधिक है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं माना हुआ संख्या x है। माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। आप a, b, m, n, x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम x मान रहे हैं, तो माना वह संख्या x है। अब इस प्रश्न को पढ़ करके, इस पूरे कथन को पढ़ करके हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए क्या कह रहा, किसी संख्या का 4/5वां भाग। तो किसी संख्या को हमने मान लिया है, उसका 4/5वां भाग। तो x का जब 4/5वां भाग करेंगे तो x का 4/5वां भाग, तो ये हो जाएगा। कह रहा उसके 2/3वें भाग से। अब इसी के 2/3वें भाग, तो x का 2/3वां भाग, x का मतलब होता है गुणा, गणित में का मतलब गुणा होता है। 2/3वें भाग से 8 अधिक है, ये वाला 8 ज्यादा है। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां लिख दें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये जो मैंने लिखा है ये प्रश्न में दिया गया है। तो हमने क्या किया, x का 4/5वां भाग कह रहा था x के 2/3वें भाग से 8 अधिक है। x क्या है, किसी संख्या यानी अज्ञात संख्या। तो हमने इससे समीकरण बना लिया। अब चलिए हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। x का जो मान आएगा, बस x क्या है, वही जो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए x गुणे 4/5, तो इसको लिख सकते हैं 4x/5 बराबर इधर 2x/3, 2x/3 प्लस 8। अब देखिए ये जो चर पद है जिसमें चर राशि है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों को एक तरफ करेंगे यानी एक पक्ष में करेंगे। बकिया जो संख्या है उसको दूसरे पक्ष में रखेंगे। तो इसको हम इधर लेकर चले आ रहे हैं। तो 4x/5, और जब इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -2x/3 हो जाएगा। और बराबर 8 दाएं पक्ष में था, वहीं रखिए इसको। अब इधर हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, हर का लासा लेंगे। तो हर का लासा जब लेंगे तो 5 और 3 का लासा लेंगे, आएगा 15। लाइन खींचेंगे। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 3 आया। अब 3 का गुणा उसी के अंश से हो जाएगा, तो 3 चौके 12x, 12x, ये चिन्ह लगाएंगे माइनस। अब ये वाला जो भिन्न है इसके हर से इसमें भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 5 आया भागफल। अब 5 का गुणा उसी के अंश में होगा, 5 दूना 10x, 10x और बराबर इधर 8। अब हल करेंगे, 12x में से 10x निकल गए तो क्या बचा, 2x, 2x/15 बराबर इधर है 8। इसका बटा 1 कर लें। देखिए बराबर के इस तरफ भिन्न है तो बराबर के उस तरफ भी हमने भिन्न बना लिया। अब वज्र गुणन यानी कैंची गुणा करेंगे तो इसका गुणा 1 से होगा और 8 का गुणा 15 से होगा। तो 2x गुणे 1, 1 से करेंगे 2x का गुणा तो 2x आएगा, और बराबर 15 का गुणा 8 से करेंगे तो 15 8 120 होता है। लेकिन अभी इसका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसे काटना है, तो ऐसे पड़ा रहने दीजिए 15 गुणे 8। तो 2x बराबर 15 गुणे 8। चलिए यहां पे अब हल करते हैं। 2x बराबर क्या आया है, 15 गुणे 8। हमें x का मान निकालना है तो x यहां रखेंगे बाएं पक्ष में,
और 2 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 15 गुणे 8, और जब ये 2 उधर जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। देखिए इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो जा करके उधर चिन्ह इसका बदल जाता, प्लस या माइनस में हो जाता। लेकिन जब गुणा का चिन्ह होता है तो उधर जब जाता है दूसरे पक्ष में तो भाग में बदल जाता है। अब यहाँ हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब क्या आया, 15 गुणे 4, तो x बराबर 15 चौके 60। तो x बराबर क्या है, 60 आया, और x क्या था, वह संख्या। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः वह संख्या 60 है। इसको 60 बना दें, 8 लिख दिया था हमने, 60 है, अतः वह संख्या 60 है। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण हल करते समय हम यहीं पे भी काट सकते थे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यहीं पे काट देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा इतना लंबा कर दिया ताकि आपके समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी संख्या के 5वें भाग में 5 की वृद्धि करने पर वह अपने चौथाई भाग से 5 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है और इतनी सारी शर्त दी गई है, तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। तो माना वह संख्या क्या है, x है। आप x मानिए, a मानिए, यम मानिए, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर मान लीजिए, या काखा गाघा आप मान लीजिए। चलिए हम यहाँ पे a मान ले रहे हैं। चलिए माना वह संख्या a है। आप लोग कह रहे होंगे कि बार बार आप x ही क्यों मान रहे हैं, तो चलिए माना वह संख्या a है। अब कह रहा है, ये कथन पढ़िए, जो कह रहा है उस कथन को पढ़िए और समीकरण बनाइए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा किसी संख्या के 5वें भाग में, तो हमने उस संख्या को a माना है, तो a का 5वां भाग, तो a का 5वां भाग क्या हो जाएगा, a/5। कह रहा इसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि करने पर, अब इसमें अगर 5 की वृद्धि करना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 प्लस 5। कह रहा वृद्धि करने पर वह अपने चौथाई भाग से 5 कम हो जाती है, वह अपने चौथाई भाग से 5 कम हो जाती है। तो उसका चौथाई भाग क्या होगा, वो जो अज्ञात संख्या है a का चौथाई भाग क्या होगा, a/4 होगा, 4 से भाग दे दीजिए। कह रहा इसके चौथाई भाग से 5 कम हो जाती है। अब 5 कम करना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इधर वाला कथन और इधर वाला कथन दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, a का जो मान प्राप्त होगा वही वो संख्या है। तो चलिए कैसे हल करेंगे, जो चर पद हैं उनको एक तरफ रखेंगे यानी बाएं पक्ष में, और जो अचर पद हैं उनको दाएं पक्ष में। तो चर वाले पद a/5 इसमें चर है, और a/4 इसमें भी चर a है, तो दोनों को एक पक्ष में रखेंगे। तो a/4 को इधर ले आए, तो a/5 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इसका चिन्ह, a/4 बराबर -5 दाएं पक्ष में था, इस वाली संख्या को भी उधर ले जाएंगे तो ये +5 है, उधर जाकर के -5 हो जाएगा। अब इधर देखिए बाएं पक्ष में हम हल करेंगे, तो हर का लासा लेंगे, 5 और 4 का लासा 20, 5 से इसमें भाग देंगे, 4 आएगा, 4 का गुणा a में होगा तो 4a, माइनस 4 से 20 में भाग देंगे, आएगा 5, 5 का गुणा उसी के अंश a में होगा तो 5a, और बराबर इधर -5 और -5 तो मिलकर के हो जाएंगे -10। अब इधर देखिए 4a में से 5a घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1a, -1a, तो 1 लिखा नहीं जाता है, a लिखेंगे तो -a/20 बराबर -10। इसका बटा 1 कर लें, अब कैंची गुणा कर लेंगे तो -a गुणे 1 बराबर -a, और इधर हो गया 20 गुणे -10
तो हो जाएगा 20 दहाइयम 200, तो -200। तो ए बराबर हो जाएगा 200। देखिए माइनस और माइनस कट गया, तो ए बराबर क्या आया, 200 आया। और ए क्या है, जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वही है। तो हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या कितनी आई है, 200 है। तो ये आपका उत्तर है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं। अभी आप 200 का 5वां हिस्सा करिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए। उसके बाद 200 का चौथा भाग करिए, उसमें से 5 घटा दीजिए, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। आप करके ऐसा चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।